ऑटो जो नहीं जा पाएंगे, 85 रूट जो निर्धारित किए गए थे। कल आपने देखा लगभग 30 से 50 विक्रम चौक में जो ई रिक्शा थे, नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मऊ प्लाजा में हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ई रिक्शा, ई ऑटो, ई कार जो चालक है यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है, गौरव कपूर ने कल भी आवाज़ उठाई थी, जिस तरह से उन्होंने समय मांगा था, उसके बाद भी लगभग 30 से 50 जो ई ऑटो थे उनको सीज किया गया, जिसके चलते इन चालकों का गुस्सा फूटा। विक्रम चौक में आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन हुआ। उसी के चलते अगर बात करें, आज फिर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस समय हमारे साथ बड़े ही कर्मठ जो ऑफिसर हैं, जो आरटीओ जम्मू है, जसमीत सिंह इनके पास पहुंचे हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ऑफिसर जो है जल्द इनके पास पहुंचे, क्योंकि कल भी हमारी ऑफलाइन बात हुई थी। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी इनका सोचते हैं, इनकी रोजी रोटी पर आज नहीं आनी चाहिए। सर, जसमीत सर, क्या कहेंगे? अब हर जगह हमने देखा, जब से आप रेवेन्यू कमिश्नर थे तब से लेकर आज तक आपके कार्यप्रणाली पर कोई भी सवाल नहीं हो सकता। आज आपने इनकी परेशानी को सुना, समझा, क्या आपने फैसला किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इनके माइंड में कुछ एक्चुअली शंकाएँ हैं, मैंने वो ज़रूरी समझा कि मैं इनके साथ आकर बैठ के इनकी शंकाएँ दूर कर सकूँ। आरटीए ने, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 2022 में एक फ़ैसला लिया था। उस फैसले में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो नेशनल हाईवे जो कि डेजिग्नेटेड, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताए हैं कि हमारे 5 नेशनल हाईवे हैं, इसी तरह 10 हमारे स्टेट के हाईवे हैं। तो इन्होंने कहा था कि ये जो हाईवेज़ हैं, इनके ऊपर जो ई ऑटो या ई रिक्शा है वो नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड छोटी छोटी कम्पैक्ट सी गाड़ियाँ हैं, हाईवे पे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलती हैं। और इसलिए इन्होंने कहा कि इनको हाईवे पे नहीं आना। उसी सिलसिले में अभी हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसको इम्प्लीमेंट करवाते हुए ये कहा कि इनको बेसिकली काफ़ी मेहनत करके 2022 में कुछ स्टैंड या फिर कुछ इनके लिए जोन का प्रावधान किया गया था कि जोन पे चलेंगे। तो सिर्फ नेशनल हाईवे को छोड़ के इनको अपने अपने जोन में ऑपरेट करने के लिए कहा जा रहा है। जोन अभी वो रूट जो है 85 रूट्स हैं, हम अभी रूट की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपने अपने जोन में, जैसे सिटी का जोन है तो सिटी वाले सिटी एरिया में कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर जो इधर है नॉर्थ वाले परेड के लोग हैं, जो परेड में है, लगभग वहाँ वहाँ पर 200 ही रिक्शा होगा, तो वो तो 200 उधर ही घूमता रहेगा, वो वहीं रहेगा। और जो इस किस तरह से वही हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है कि टोटल कितने भीड़ हो जाएगी, उल्टा 200 उधर ही घूमते रहेंगे। कितने ई रिक्शा हैं उसकी डिटेल जब हमने निकाली तो आपको हैरानगी होगी। 6300 ई रिक्शा है, 6300 ई रिक्शा। तो उसको फिर आप देखिए कितनी मात्रा में ई रिक्शा हैं। तो उन्होंने कहा कि जोन, अब पारसपुरा वाला भी यहीं ऑपरेट कर रहा है, आपका अखनूर वाला भी यहीं ऑपरेट कर रहा है, आपका डोडा वाला भी, आपका रियासी वाला भी, आपका उधमपुर वाला भी, हर लोग यहाँ ला के उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया था कि ये जोन में रहें अपने अपने, और इंटीरियर में रहें, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ये व्हीकल है, तो ये अंदर रहें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका किराए का भी जो इशू था, उसके लिए भी हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने रिकमेंडेशन की है। अभी आने वाले दिनों में मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा जैसे आरोसपुरा से किसी को जम्मू आना है, तभी तो वो रिक्शा यहाँ पर आएगा ना। सतवारी तक कुछ जो रूट्स हैं, मैं आपको कॉपी दे देता हूँ, आप ये कॉपी लीजिए। ये रूट्स हैं जो नेशनल हाईवे है, आरसपुरा नेशनल हाईवे नहीं है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेशनल हाईवेज डेजिग्नेटेड हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं 5, और वहाँ पे नहीं जाना, हाँ वहाँ पे इनको नहीं जाना है, बाकी कहीं भी जा सकते हैं। बाकी ये कहीं भी चल रहे हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं। यही मैं कहीं भी जा सकते हैं कि अपने जोन में आपको इंटीरियर में कहीं पे इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ बात आके जो अभी मैंने इनकी सुनी, इनकी बात जो सुनी वो ये है कि किसी को रेलवे स्टेशन से अगर हॉस्पिटल जाना है इमरजेंसी, या किसी को रेलवे स्टेशन से वो एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्ट हो रहा है, वो एक किस्म का वो क्रॉसिंग को, मतलब जो हाईवे की क्रॉसिंग है उसको करता है, उस पर अब बात अड़ी है। वो हमने इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ बैठ के बात करेंगे। किसी को जैसे आपने कहा कि एक क्रॉसिंग से है, पहले सवारी वहाँ बैठेगी, फिर आके उस क्रॉसिंग में आके दूसरा ही रिक्शा लेगी, उसको तो नहीं, क्रॉसिंग के लिए रुकावट नहीं होगी ना, वही हमने बात की, वही इनके साथ बैठ के बात, मुद्दे यही है सर, वो रिजॉल्व होंगे।
इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बैठ के बिठा के हम बात करेंगे, आरटीए में उनको पार्ट बनाएंगे, वो भी बैठेंगे और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो भी सुने जाएंगे। उसके बाद ही फाइनल डिसीजन जो है हम क्योंकि कल काफी गुस्सा देखा इनका हमने, क्योंकि जब रोजी रोटी सर इन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं, अभी जो बातें मैं इनसे कर रहा हूँ बिल्कुल हमें पता है सर, इसलिए आप मैं हमेशा बात कर पहुंचे क्योंकि आप ही हैं जिनसे इनको आपकी उम्मीदें हैं। क्योंकि इन लोगों ने देखिए जो सारे आप देख रहे चेहरे, नौकरियां तो है नहीं, प्रधानमंत्री ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं तो किस्तों पे लिए हैं। अगर इनका एक दिन का 2 दिन भी बंद रहेगा इनके तो मुश्किल हो जाएगा, बैंक वाले तो बख्शेंगे नहीं इनको। उन्होंने तो महीने के बाद मैं इंस्टॉलमेंट लेनी बिल्कुल है। आपकी बात से सहमत हूँ। आप सिर्फ इसको देखिएगा, जो ये रूट जहाँ पे इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो बहुत बड़े रूट्स नहीं है, बहुत बड़ा। अब मुझे बताइए जैकिन कोटली अगर रुकेंगे तो जैकिन कोटली जाएंगे वो तो खुद भी समझदार है, और बैटरी का बैकअप नहीं इतना होगा, जितना इनका बिजली का बिल आ जाएगा, जितना किराया नहीं लेंगे। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है सिद्रा, मैक्सिमम एक्सीडेंट वहाँ पे हाईवे पे हो रहे हैं, वहाँ उनको जाने के लिए रोक रहे हैं। सतवारी टू लेके विक्रम चौक तक जो मेन स्ट्रेच है, जो मेन, वहाँ पे इनको कहा कि भाई आप डायरेक्टली वहाँ नहीं चलेंगे, लेकिन अल्टरनेट भी तो है अंदर, लास्ट रोड मेन स्टॉप। अब देखिए पूरा का पूरा सिटी, अगर इनको वहाँ बिल्कुल बैठ के बात होगी सर, बिल्कुल ये बैठ के ये डिसाइड होगा। उम्मीद करते हैं आप इनकी जो कोई पेशेंट है हल करने की कोशिश करें। यही बात और क्या बोलूँ, यही तो बोल रहा हूँ। क्योंकि ये मैं तो नहीं बता सकती, मैंने तो की चीज़ नहीं ना की है भाई।